माँ नंदा देवी राजजात यात्रा, जिसे हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं, वह 12 वर्षों के अंतराल में होने वाली विश्व स्तर की एक अनूठी यात्रा है। माँ नंदा देवी को उनके ससुराल विदा करने की यात्रा को ही नंदा देवी राजजात यात्रा कहते हैं। पहाड़ों की बेटी माँ नंदा देवी का मायका गढ़वाल मंडल तो ससुराल कुमाऊं माना जाता है, इसीलिए इसमें दोनों जगहों के लोग शामिल होते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा भादों महीने में होती है। माँ नंदा देवी को भगवान शिव की पत्नी माना जाता है और कैलाश पर्वत माँ नंदा का ससुराल। ऐसा कहा जाता है कि एक बार माँ नंदा अपने मायके आई हुई थी, पर किसी कारणवश वह 12 वर्षों तक अपने ससुराल नहीं जा पाई। इसीलिए माँ नंदा देवी राजजात यात्रा में माँ नंदा को मर्मांतक विदाई दी जाती है और उन्हें उनके ससुराल भेजा जाता है। माँ नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं के सांस्कृतिक मिलन का प्रतीक भी है। नंदा देवी राजजात यात्रा चमोली गढ़वाल के नौटी गांव से शुरू होती है। लगभग 280 किलोमीटर इस पैदल यात्रा को करते समय कई दुर्गम चोटियों, पथरीले रास्तों, घने जंगलों और बर्फीले चट्टानों को पार करना पड़ता है। इस यात्रा को पूरा करने में 19 दिन का समय और 19 पड़ाव लगते हैं। माँ नंदा देवी की डोली के पीछे सैकड़ों लोगों का हुजूम और नंदा देवी के जयकारों से वातावरण में एक अद्भुत अनुभूति का एहसास होता है। माँ नंदा देवी राजजात यात्रा को उत्तराखंड की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा का गौरव प्राप्त है। सीमांत गांव वाण के बाद जब सैकड़ों डोली छंतोलिए हिमालय के शिखरों की तरफ जाते हैं तो प्रकृति की अनुपम सुंदरता उन्हें अपने आगोश में समेट लेती है। यात्रा के अंतिम पड़ाव हेमकुंड में माँ नंदा देवी को भावपूर्ण विदाई दी जाती है। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण माँ नंदा देवी का चौसिंगिया खाड़ू होता है, यानी इस खाड़ू के 4 सिंग होते हैं और यह खाड़ू हर 12 साल में पैदा होता है। इस खाड़ू के जन्म के बारे में कहा जाता है कि जहाँ ये खाड़ू पैदा होता है उसी दिन से उस जगह शेरों का आना शुरू हो जाता है और वे तब तक आते हैं जब तक उनका मालिक उसे अर्पण करने की मन्नत नहीं मांगता। इस खाड़ू की पीठ पर माँ नंदा देवी का श्रृंगार और देवी देवताओं की भेंट बांधी जाती है। जब राजजात यात्रा संपूर्ण हो जाती है तब उस खाड़ू को नंदा देवी के कैलाश पर्वत की ओर छोड़ दिया जाता है। वह खाड़ू खुद ब खुद कैलाश पर्वत की ओर जाता है और कुछ दूरी तक तो दिखाई देता है, पर फिर रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है। लोग बहुत कोशिश करते हैं देखने की, पर आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ जाता है। तो दोस्तों, आपको भी कभी इस यात्रा का सुअवसर मिले तो ज़रूर करिएगा। माँ नंदा देवी की आप सब पर कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।